समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। खबर ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट के पास अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। 2 महीने में खाली कराई गई 9 लाख वर्ग मीटर जमीन, 850 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण को हटा लिया गया है। अलीगढ़, बुलंदशहर, जेवर में चला है बुलडोजर। अब तक भूमाफियाओं पर 18 मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। यानी कि एक बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है भूमाफियाओं को कि अगर आपने कब्जे किए, अवैध कब्जे किए आपकी तरफ से हुए तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अब तक भूमाफियाओं पर 18 मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। लगातार बुलडोजर चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट के पास जो जमीन थी जिनमें अवैध कब्जे थे उनको प्रशासन ने अब खाली करवाया गया है। आपको बता दें कि 850 करोड़ से ज्यादा की जमीन को अब तक अवैध कब्जा मुक्त करवाया गया है और आगे भी प्रशासन का ये कहना है कि बुलडोजर चलता रहेगा। जेवर एयरपोर्ट के पास अतिक्रमण पर कार्रवाई। 2 महीने में खाली कराई गई 9 लाख वर्ग मीटर जमीन, जिसकी कीमत 850 करोड़ बताई जा रही है, जिससे अतिक्रमण को हटाया गया है। अलीगढ़ और बुलंदशहर में भी बुलडोजर चला है। अब तक भूमाफियाओं पर 18 मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। तो आगे भी प्रशासन की ये कार्रवाई चलती रहेगी और जो भी अतिक्रमण है अवैध, उनके खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर आगे भी चलता रहेगा। दानिश, इसे बड़ी कार्रवाई समझा जाए ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से लगातार जेवर एयरपोर्ट जब स्थापित होने की घोषणा हुई उसके बाद से जेवर एयरपोर्ट की जितनी भी ज़मीनें थीं आसपास की, चाहे वो बुलंदशहर में हो, चाहे वो झांझर में हो, टप्पल में हो, अलीगढ़ में हो, सब जगह पे इस तरीके से भूमाफिया सक्रिय हो गए और इन लोगों ने प्लॉट बेचने का काम वहाँ पर शुरू किया। लोगों को ये बताया कि 147 जो ज़मीन होती है वो हमने करवा ली है और अब लैंड यूज़ चेंज हो जाएगा, यानी कृषि की जो ज़मीन है उसका लैंड यूज़ चेंज करने की बात कह के प्लॉटिंग शुरू कर दी। लेकिन जब शासन सख्त हुआ तो पिछले 1.5 महीने में तकरीबन 850 करोड़ रुपए की, 850 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी कीमत होती है, उसकी ज़मीन खाली कराई गई है 9 लाख वर्ग मीटर। तो ये कह सकते हैं कि जो जितने भी लोग एयरपोर्ट के नाम पर यहाँ पे ज़मीनें खरीद रहे थे भूमाफियाओं से, उन माफियाओं पे शिकंजा कसने के लिए इस तरीके से चीज़ें करी गई हैं। और जो हमारी अभी जो यमुना प्राधिकरण के सीईओ हैं अरुणवीर सिंह, उनसे भी बात हुई। उनका कहना था कि ये जो कार्यवाही है वो लगातार जारी रहेगी। पिछले 1.5 महीने में हमने 9 लाख वर्ग मीटर ज़मीन खाली करा ली है। बड़े बड़े आलीशान वहाँ पर जो है चीज़ें बनी हुई थी, बड़े बड़े आलीशान दफ्तर बने हुए थे भूमाफियाओं के, प्रॉपर्टी डीलरों के, और साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के ज़िले अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, गाज़ियाबाद, वहाँ पर बाकायदा पर्चे भेज लगा के कैनोपी लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छी कार्यवाही है यमुना प्राधिकरण की, जिससे कम से कम जो आम लोग हैं उनके साथ ठगी नहीं हो पाएगी, वो बच जाएंगे। और साथ ही सरकार की जो मंशा है कि जेवर एयरपोर्ट 2024 में सुचारू रूप से चालू किया जाए, तो वो भी एक अच्छा संदेश जाएगा सरकार की छवि को लेकर। लिहाजा ये जो कार्यवाहियाँ शुरू हुई हैं उसके ऊपर जो सीईओ का कहना है कि ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। अभी भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पे कॉलोनाइजर ने प्लॉट बेचने के लिए वहां पर कॉलोनियां काट रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। तकरीबन अभी भी 350 लोगों को भेजा गया है कि वो वहां से अपना कब्जा हटा ले। वो प्राधिकरण की अधिसूचित जो है जमीन है उसकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। तो जिस तरीके की अब ये कार्यवाही चल रही है, माना जा रहा है कि कमर टूटेगी भूमाफियाओं की और उन कॉलोनाइजरों की जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट के आसपास ज़मीन बेचने का सुनहरा सपना लोगों को दिखाया है। और कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं या फिर मिडिल क्लास हैं, जो एक ख्वाब देखते हैं कि एयरपोर्ट के पास उनका दुकान और मकान होगा, वो लोग इस ठगी से बच सकेंगे। जी बिल्कुल, और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की गई और ये भी कहा गया है कि आगे भी ऐसी कड़ी कार्रवाई होती रहेगी अगर अवैध कब्जे मिले। हमने देखा दानिश, यहाँ पर जो इमारतें थी पूरी तरीके से स्थापित हो चुकी थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है किसी तरह से प्रशासन की। कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का उन्हें लगा होगा। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जब ऐसी इमारतें खड़ी होती हैं तो उसके अंदर प्रशासनिक अमला और प्राधिकरण का जो अमला होता है उसकी मिली भगत होती है।
जाहिर सी बात है कि अगर सरकारी ज़मीन है या फिर कृषि की ज़मीन है, उसके ऊपर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बन सकते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति आता है, किसान से ज़मीन लेता है और उसके ऊपर प्लॉटिंग करना शुरू कर देता है, कॉलोनियाँ बसाना शुरू कर देता है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यमुना प्राधिकरण के कुछ सर्किल के जो अफसरान हैं उनकी मिली भगत थी, और उनकी मिली भगत की वजह से यहाँ पर ज़मीनों पे कब्जा हुआ। और खासकर उस वक्त, क्योंकि इस वक्त यमुना प्राधिकरण की जो ज़मीन है वो सोने से भी ऊपर बिक रही है, क्योंकि एयरपोर्ट का जब से घोषणा हुई उसके बाद से रातों रात इन ज़मीनों की जो कीमत थी वो 4 गुना हो गई। 100 रुपये की चीज़ 500 रुपये की बिकने लगी, और इसकी वजह से वहाँ पर भूमाफिया सक्रिय हुए और उन्होंने इस तरीके के जाल अपना बिछाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं यमुना प्राधिकरण को उन लोगों को भी चिन्हित करना पड़ेगा, उन अफसरों को भी चिन्हित करना पड़ेगा, उन सर्किल वाइज अफसरों को भी चिन्हित करना पड़ेगा, जिनकी वजह से अब तक, क्योंकि ऑफिशियली जब आपने 9 लाख वर्ग मीटर जमीन खाली कराई है तो इसका मतलब 9 लाख वर्ग मीटर पे उन कब्जा हुआ था। अधिकारियों को भी तो वो चिन्हित कब्जा, करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उनके नाक के नीचे अवैध इमारतें खड़ी की गई। खबर ग्रेटर नोएडा से, कुछ ही देर में जेवर। उत्तर प्रदेश सरकार अतिक्रमण पर सख्त है, इसी सख्ती की वजह से चारों तरफ कार्यवाही हो रही है, लेकिन सबसे अहम ज़मीनें इस वक्त हैं जेवर एयरपोर्ट के आसपास, यानी यमुना प्राधिकरण कच्छ औद्योगिक क्षेत्र। तो हमारे साथ यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुण सिंह साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कितनी कार्यवाही हुई होगी पिछले 1.5-2 महीने में? कितनी ज़मीन, कितने रुपए की ज़मीन खाली करवाई गई होगी? किस तरह की शिकायतें आ रही थी? देखिए, बेसिकली जेवर एयरपोर्ट के आसपास बुलंदशहर हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, चाहे खैर तहसील हो, यहाँ पर काफ़ी कॉलोनाइजर्स एक्टिव हो गए हैं और जो भोले भाले लोग हैं उनको ठग रहे हैं, उनको गलत बातें बता रहे हैं कि ये जो है ये अप्रूव्ड है और इसका लैंड यूज बदल गया है, और इस तरह धोखाधड़ी करके बहुत सारे लोगों को, गरीबों को बेच रहे हैं, 50-50 मीटर बेच रहे हैं। पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल जो एक्ट है 1976, उसके तहत सूचित क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण बिना प्राधिकरण की अनुमति के नहीं हो सकता है, और मास्टर प्लान बदलने की किसी को इजाज़त नहीं है। किसी निजी व्यक्ति को या संस्था को कभी अनुमति मिल ही नहीं सकती। ये एक्ट बहुत क्लियर है। जहाँ तक लोग ये धोखा देते हैं कि धारा 143 करा लेते हैं और उसको कहते हैं कि हमारी धारा 143 हो गई। धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा है, जो अब राजस्व संहिता की धारा 80 कहलाती है। इसमें भी किसान जो किसानी के लिए ज़मीन उपयोग ना करे, केवल उतने के लिए है, उसका ये मतलब नहीं है कि उसका लैंड यूज बदल जाएगा। एक्ट में खुद लिखा है कि लैंड यूज नहीं बदलेगा। जेवर एयरपोर्ट का सारा काम, फिल्म सिटी का सारा काम, तो किस तरह से ये लोग एक्टिव हुए थे, और एफआईआर भी क्या कराई जा रही हैं और क्या क्या कार्यवाही करी जा रही हैं कि ऐसे अतिक्रमण ना हो पाए, और जो हैं उनको हटाने के लिए और क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? देखिए, जेवर में, खैर में, झाझर में, दनकौर में सभी जगह एफआईआर कराई गई है। कुल 18 एफआईआर हुई। पहले अवैध अतिक्रमण के लिए एक प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, एक जुडिशियल प्रोसेस है, जिसमें सैलेंसिंग जो ओएसडी लैंड हैं उसके अधिकारी हैं, विहित अधिकारी हैं, उनके द्वारा पहले धारा 10 का नोटिस दिया जाता है, उसका सुनवाई की जाती है, सभी पेपर देखे जाते हैं, फिर ध्वस्तीकरण का आदेश किया जाता है। अगर किसी को गलत नोटिस दी गई है तो ध्वस्तीकरण का आदेश वापस हो जाएगा, अगर नोटिस सही है तो ध्वस्तीकरण का आदेश जारी होगा। आदेश जारी होने के बाद तोड़ा जाता है 15 दिन का समय दे करके, और एफआईआर भी कराई जाती है। बिल्कुल, देखिए सीईओ अरुण सिंह साहब उन्होंने साफ कर दिया है कि लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता। कृषि की ज़मीन है तो उस पर कृषि ही हो सकती है। ज़्यादातर ज़मीन यमुना प्राधिकरण ने वहाँ पर अधिसूचित कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भूमाफिया है वो सक्रिय थे। फिलहाल 9 लाख वर्ग मीटर ज़मीन खाली कराई जा चुकी है, 18 एफआईआर दर्ज है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार।